नमस्कार, स्वागत है आपका समिट महाराष्ट्र न्यूज में और मैं हूं अक्सर शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। होटल सनशाइन अश्लीलता का अड्डा या प्रशासन की मिली भगत। साकी बिहार रोड L&D ब्रिज के सामने स्थित CTS नंबर 116A से 1 से लेकर पर बना है होटल सनशाइन आज केवल एक होटल नहीं बल्कि अवैध निर्माण, नैतिक पतन और प्रशासनिक भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुका है। बिना अनुमति की इमारत, कानून की धज्जियां उड़ाती व्यवस्था। मुंबई महानगर पालिका, अग्निशमन विभाग, टाउन प्लानिंग, उत्पाद शुल्क, FDA, पुलिस, इन सभी विभागों की अनदेखी या मिली भगत के चलते ये होटल बिना किसी वैध अनुमति के संचालित हो रहा है। कोई बिल्डिंग परमिट नहीं, कोई फायर NOC नहीं, कोई वैध बार लाइसेंस नहीं, कोई लॉन्चिंग परमिट नहीं, कोई खाद्य सुरक्षा लाइसेंस भी संदिग्ध। तो सवाल उठता है कि क्या प्रशासन सो रहा है या इसमें किसी की जेब गर्म हो रही है। स्कूल के पास चादर पलटी होटल, बच्चों का क्या भविष्य है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस होटल के पास ही BMC की स्कूलें और बच्चों की शिक्षण संस्थानें स्थित हैं। दिन में बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं और दिन रात को उसी रास्ते से होकर लॉन्चिंग के ग्राहक आते जाते हैं। ये दृश्य न केवल मूल्यहीनता का प्रतीक है बल्कि देश की भावी पीढ़ी के मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रहार भी है। विद्रोही पत्रकार डॉक्टर राजन माकड़ीकर ने ये सवाल उठाते हुए कहा कि जहां पाठशाला होनी चाहिए वहां पापशाला कैसे चल रही है। चादर पलटी धंधा, भारतीय संस्कृति की खुलेआम हत्या, होटल सनशाइन के भीतर चल रहे लॉन्चिंग व्यवस्था में कई बार अश्लील गतिविधियां, शराबखोरी, गोपनीय डीलिंग देखी गई है। यह क्षेत्र धीरे धीरे चादर पलटी संस्कृति का केंद्र बनता जा रहा है। यह सिर्फ अवैध धंधा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, शिक्षा और समाज का मजाक है। डॉक्टर राजन माकड़ीकर का तीखा सवाल, ऐसे होटल अगर बिना परमिट और कानून के खिलाफ चल सकते हैं तो क्या प्रशासन खुद इसमें भागीदार है। हम मांग करते हैं कि होटल सनशाइन को तुरंत सील किया जाए और इसे जमींदोज घोषित किया जाए। कि ईश्वर फाउंडेशन NGO की 5 ठोस मांगे। होटल सनशाइन पर तुरंत छापा और ध्वंसात्मक कार्रवाई की जाए। सभी विभागों की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। 500 मीटर के दायरे में स्कूल के पास होटल, बार, लॉन्चिंग का पूर्ण प्रतिबंध हो। जिन अधिकारियों ने जानबूझकर आंखें मूंदी उन पर विभागीय जांच और सस्पेंशन हो। ऐसे सभी अवैध होटल्स की सार्वजनिक सूची जारी कर जनता को जागरूक किया जाए। माकड़ीकर ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने अब भी कान बंद रखे तो हम उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल करेंगे और स्थानीय स्तर पर आंदोलन, मोर्चा व सत्याग्रह शुरू करेंगे। ये लड़ाई केवल एक होटल के खिलाफ नहीं, हमारे बच्चों की सुरक्षा, संस्कृति की रक्षा और संविधान की गरिमा की रक्षा के लिए है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समिट महाराष्ट्र न्यूज।